और प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। 13,000 से ज्यादा बूथों से जुड़े हुए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के साथ संवाद कर रहे हैं। सीधे आपको लेके चलते हैं। युवकों के लिए क्या है, ये बारीकी से बताना चाहिए। आपके बूथ में पाइप से सस्ती गैस का कनेक्शन जहां-जहां आया है, वहां भी लोगों को बताना है कि ये केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है। जिन इलाकों में पाइप से गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा है, मेरी तरफ से उनको बता दीजिए, गारंटी दे देना कि वहां भी पहुंचने वाला है। आपके बूथ में मुद्रा योजना की लाभार्थी कितनी बहनें हैं, इसकी लिस्ट निकालिए, उनसे भी मिलिए। बड़े उत्साह से बातें की और आप खेल की दुनिया में भी अच्छा का नाम कमा रही है, मैं आपको भी बधाई देता हूँ। लेकिन आदरणीय मैं विश्वास करता हूँ। जी, ममता जी कुछ कह रही थी आप? मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि इस बार हमने आपदा को हटाना है और भाजपा को ही लाना है। ये मैं अपने पूरे विधानसभा की तरफ से आपको एक गारंटी देती हूँ। ये भी मोदी जी की ही गारंटी है कि हम लोग आपदा को हटाएँगे और भाजपा को लाएँगे। वाह! बहुत बढ़िया। चलिए आपके मुँह में घी शक्कर। आइए आगे कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपको सादर नमस्कार। नमस्कार भैया। मेरा नाम कमलेश कुमार यादव है। मैं संगम विहार विधानसभा दक्षिण दिल्ली लोकसभा में 50 नंबर बूथ का बूथ पालक हूँ। जिले में उपाध्यक्ष और झुग्गी विस्तार की योजना का संयोजक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। कमलेश जी नमस्कार, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपना परिचय बताया। मतलब कि आप बिल्कुल संगठन के पक्की मजबूती वाले कार्यकर्ता दिखते हो। जी, मेरे अनुभव मोदी से जी, मैं कह सकता हूँ। मैं 1989 से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ जी। वाह! देखिए आपकी बात में ही पता चल जाता है कि आप कितने जड़ों से जुड़े हुए संगठन की हर बारीकी से जुड़े कार्यकर्ता हैं। अच्छा कमलेश जी, जी, आप जैसे सीनियर कार्यकर्ता को तो बहुत सी बातें मालूम होती है। अब मैंने लाल किले से कहा था कि भारत की युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण का एक बहुत मजबूत पिलर है। जी, बीते 10 वर्षों में बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए ढेर सारे अवसर बने हैं। जी, लेकिन दिल्ली में आपदा वालों की आपदा ऐसी मुसीबतें लाती रही है, युवाओं से फरेब करती रही है। जी, अब ये सब युवा जान गए हैं। जी। कमलेश जी आप जैसे अनुभवी कार्यकर्ता जब जाते हैं, तो खुले मन से युवाओं से गप्पे मारते होंगे, बातें करते होंगे। मैं जी, सुनना चाहता हूँ, युवाओं से क्या बातें सुनने को मिलती है? मोदी जी, सबसे आज अगर परेशान है इस दिल्ली के अंदर, तो मुझे लगता है कि हमारा युवा परेशान है। जो युवा अपने आप को कहीं न कहीं इस देश के आगे बढ़ाने में अपना नाम करना चाहता है, जैसे पढ़ना चाहता है, तो कोई भी जो हमारे आईटी सेक्टर में बच्चे हैं, जिन्होंने बीटेक किया है, साइंस से पढ़े हुए बच्चे हैं, उनको किसी भी तरह का दिल्ली के अंदर इन 10 सालों में किसी भी कोई सहायता नहीं मिली, कोई कॉलेज नहीं खुला, कहीं ऐसा नहीं है जहां हमारा बच्चा यहाँ दिल्ली में पढ़कर और दिल्ली में सर्विस कर सके। हमारे यहाँ पढ़ने के बाद बच्चा और राज्यों में जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर ठगा हुआ महसूस इस आपदा सरकार में कर रहा है, तो मुझे लगता है कि युवा कर रहा है। मैं कोचिंग सेंटर कई ऐसे हैं जिनमें हमारा संगम विहार में जाना होता है, तो वो बहुत परेशान है, क्योंकि हमारे यहाँ न तो साउथ दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्कूल हैं, जो इन्होंने कहा था कि हम स्कूल खोलेंगे, इन्होंने 63 स्कूल खोले, 500 का वादा किया, और उसमें भी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि साइंस स्कूल नहीं है, गिनती के स्कूल है साइंस के, और जिनके अंदर बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, तो वो बच्चे आगे जाकर करेंगे क्या। इसी तरह से कोई भी कॉलेज, इन्होंने कॉलेज का वादा किया, इन्होंने 20 कॉलेज बोले, एक भी कॉलेज सरकारी कॉलेज स्थापित नहीं किया।
उसकी वजह से आज हमारे यहाँ युवा सबसे ज्यादा इस दिल्ली के अंदर इस आपदा सरकार से परेशान है। कमलेश जी, आपने अपनी पीड़ा व्यक्त की और मैं जानता हूं आप तो बड़े प्रगतिशील रहे हैं। अब बेटी विदेश में है कि इन दिनों वापस आ गई? बेटी अभी विदेश में ही है, पीएचडी किया है मोदी जी, उसने अभी उसका हाँ, पीएचडी क्लियर हुआ है। हाँ। और जी